फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक्स लुकअप की। राइट, एक्स लुकअप क्या है? बेसिकली ये भी एक लुकअप फंक्शन है, डायनेमिक लुकअप फंक्शन है। समझ लेते हैं इसको कैसे लगाना है। राइट, तो ये एम्प्लॉय आईडी है फ्रेंड्स। इन एम्प्लॉय आईडी का मेरे को यहां से डेटा सर्च करवाना है। ये मेरा मास्टर है। राइट, बट यहां पर देखिए एम्प्लॉय आईडी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसमें भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जिसके बेसिस पे सर्च करवाना है वो लेफ्ट पे है, राइट पे है, सेंटर पे है। राइट, कहीं पे भी हो सकता है वो मेरा। तो इक्वल्स टू लगाना कैसे वो समझते हैं। एक्स एल डबल ओ के यू पी, एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। सबसे पहले ये बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या सर्च करवाना है, वो जिसके बेसिस पे मुझे सर्च करवाना है 1293 लुकअप वैल्यू। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कोमा। लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या है? मेरी वो रेंज जहां पर ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है। तो मैं इस रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको मेरे को फिक्स भी करना है क्योंकि मैं राइट हैंड साइड पे जाके कॉपी भी करूंगा इसको। राइट, तो मैंने F4 प्रेस कर दिया, कोमा। अभी क्या पूछ रहा है? मेरी रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब कि क्या आपको आंसर चाहिए, आंसर क्या चाहिए। मेरे को नेम चाहिए तो मैं नेम के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। राइट, नेम के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, F4। राइट, कोमा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड याद होगा, इफ एरर हम लोगों ने किया था। इफ एरर वही था ना, एन एरर आ रहा था। अगर कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं मिलती है तो उसकी जगह क्या दिखाना है? इफ एरर। यहां आपको अलग से इफ एरर लगाने की जरूरत नहीं है। राइट, आप यहां डायरेक्टली बता सकते हैं। बट फ्रेंड्स देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए मैंडेटरी नहीं है। राइट, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूं तो आपको ये रिजल्ट दे देगा। राइट, रिजल्ट दे देगा। बट हम आगे का भी देखते हैं। इसमें मैंने ब्रैकेट हटाया और कोमा लगा दिया। अभी क्या पूछ रहा है? इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता है कहीं पर तो लिखो वैल्यू नॉट अवेलेबल इन दी लिस्ट। वैल्यू नॉट अवेलेबल इन दी लिस्ट, ये लिख दो। अगर नहीं आता है वैल्यू नॉट अवेलेबल इन दी लिस्ट, कोमा। आगे ये पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। राइट, तो अभी हम लोग एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे, 0। राइट, कोमा। और यहां पर फ्रेंड्स देखिए एक और बढ़िया बात है कि वी लुकअप क्या करता है? टॉप टू बॉटम सर्च करता है हमेशा। राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा। बट मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी 2 बार आ रहा है इस लिस्ट में, सपोज 2 बार आ जाता है, तो ये पहले वाली जो एम्प्लॉय आईडी है टॉप पे जो होगी उसका रिजल्ट देगा, नीचे वाले का नहीं देगा। लेकिन आप कहते हो कि सर्च फर्स्ट टू लास्ट की जगह लास्ट टू फर्स्ट करवाओ, तो इसमें लास्ट टू फर्स्ट का भी ऑप्शन है। राइट, आप फर्स्ट टू लास्ट की जगह लास्ट टू फर्स्ट भी कर सकते हो। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फर्स्ट टू लास्ट है, मतलब ऊपर से सर्च करो। राइट, तो ऊपर से सर्च करने के लिए मेरा क्या है? 1, पॉजिटिव 1। तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर। ये देखिए जी, सुनील सहदेव 1293, जैसे कि एग्जांपल के साथ लेते हैं। 1293 मेरा यहां पर आ रहा है। राइट, अब सपोज मैं 1293 एक एम्प्लॉय आईडी यहां पर भी लिख देता हूं, निरंजन के आगे। यही नॉर्मली देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है यूनिक होती है, वो एक ही बार आती है। बट एम्प्लॉय आईडी ना होकर कुछ और आपके केस में हो सकता है जो यूनिक नहीं हो, और आप कहते हैं जी ऊपर से सर्च नहीं करवाना, मतलब कि मुझे ऊपर से सुनील सहदेव नाम दिखा रहा है, मैं कहता हूं नीचे से ऊपर सर्च करवाओ। राइट, बॉटम टू टॉप सर्च करवाओ। अगर बॉटम टू टॉप सर्च करेगा तो 1293 के निरंजन सिंह नाम दिखाएगा। राइट, तो मैं यहां पर ये जो 1 आ रहा है, ये जो 1 है मैंने लिया था सर्च फर्स्ट टू लास्ट, मैं इसको -1 ले लूंगा। -1 क्या है? सर्च लास्ट टू फर्स्ट, -1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। राइट, निरंजन सिंह, ये देखिए निरंजन सिंह। राइट, नॉर्मली 1 यूज होगा। राइट, टॉप टू बॉटम। राइट, फॉर्मूला फ्रेंड्स मेरा लग चुका है, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहां पे मैंने पेस्ट किया। आप देखिए ये सबका आपको दिखा रहा है, परफेक्ट। राइट, आपको ईमेल पे लगाना है, देन आप ईमेल का भी लगा सकते हैं, देन आपको डिपार्टमेंट पे लगाना है, आप डिपार्टमेंट का भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट कॉपी आप करेंगे। राइट, वैल्यू नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी से यहां से उठा, एम्प्लॉय आईडी को से शिफ्ट कर दिया। राइट, तो फ्रेंड्स मुझे यहां पर $साइन भी लगाना पड़ेगा G2 पे। राइट, G2 क्या है? मेरी एम्प्लॉय आईडी की है। राइट में जब कॉपी करूं तो चेंज नहीं होना चाहिए, जी का राइट रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं जी के आगे $साइन लगाऊंगा। राइट, जी को मैंने कॉपी किया, नीचे तक भी पेस्ट कर दिया, और अब मैं यहां पर आके पेस्ट इसको करता हूं तो ये नाम दिखा रहा है। नाम क्यों दिखा रहा है? देखिए जी, रेफरेंस जो आ रहा है वो ए से आ रहा है। यहां पर मुझे ईमेल चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जहां पर रेफरेंस A2A लिखा है मेरे को चेंज करके उसको क्या करना पड़ेगा? A2A की जगह ईमेल चाहिए C2C, या मैं इसको यहां से जब इस तरह का एरो बनेगा इसको ड्रैग करके यहां पिक कर सकता हूं, पिक एंड ड्रॉप, एंटर। ईमेल आईडी इसने उठा लिया। राइट, इस तरह से आप ईमेल डाल सकते हैं। एंड देन मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, मैंने यहां पर फॉर्मूला बार में क्लिक किया। राइट, अब मैं इसको ड्रैग करके डिपार्टमेंट पे ले जाता हूं, मैंने डिपार्टमेंट पे ले गया, एंटर। अब ये मेरे को डिपार्टमेंट दिखा रहा है। राइट फ्रेंड्स, और यहां पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो इस वाली आइटम पे, ये वाला 4725 इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या लिखा था? अगर नहीं है तो वैल्यू नॉट अवेलेबल इन लिस्ट,
इसने वही लिखा हुआ दिखा दिया, वैल्यू नॉट अवेलेबल इन लिस्ट। राइट फ्रेंड्स? ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଜି ଲୁକଅପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फजी लुकअप की। फजी लुकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट आएगी, आप मेरे यहां पर ऊपर देख रहे होंगे मेन्यू बार में फजी लुकअप आपको नजर आ रहा है, राइट? तो फजी लुकअप आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेल का फंक्शन नहीं है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट? तो एक एड इन है एक्सेल का, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहां इसी शीट में राइट हैंड साइड पे थोड़ा आएंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे मैंने फजी लुकअप को डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, लिंक दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक्सेल को बंद कर दीजिएगा बस। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब इंस्टॉलेशन ये आपकी फिनिश हो जाएगी, राइट, उसके बाद जब आप अपना एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको यहां पर ये फजी लुकअप नजर आ जाएगा, राइट? फजी लुकअप यहां पर आपको नजर आ जाएगा। तो ये तो रहा कैसे हमें डाउनलोड करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, फजी लुकअप लगाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। क्या प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले जो फजी लुकअप के थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे वो ये है कि मेरे यहां पर कुछ मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट है और यहां पर कुछ एम्प्लॉइज के नाम दिए हुए हैं, राइट? मुझे नेम के बेसिस पे इन पे से नेम, डिपार्टमेंट, फोन नंबर, लोकेशन लेकर आने हैं। आप बोलोगे जी वी लुकअप के थ्रू ले आओ, बट वी लुकअप के थ्रू यार नहीं आ सकते। रीजन क्या है कि यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर आप देखेंगे सुखदेव सिंह में वी मिसिंग है, यहां वी आ रहा है। ऐसे ही हर नाम में, मोहम्मद आतिफ में मोहम्मद डी मिसिंग है, राइट? तो मोहम्मद आतिफ यहां देखिए डी। तो मैंने हर नेम में कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब कुछ ना कुछ मिसिंग है तो ये वी लुकअप तो काम नहीं करेगा। फजी लुकअप क्या करेगा, फजी लुकअप नियरेस्ट मैच के बेसिस पे आपको डेटा सर्च करवा देगा कि नियरेस्ट मैच इसका कौन सा बन रहा है, उसके बेसिस पे ये डेटा बनता है। फ्रेंड्स बस यहां पर इसमें एक रिस्क ये होता है कि कई बार क्या होगा कि इससे मिलते जुलते 3-4 ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, एक से ज्यादा। ये रैंडमली एक लेके आएगा, राइट? इसका अपना एक क्राइटेरिया है, इसके अपने कुछ लॉजिक है बैकएंड पे एक्सेल के, उसके बेसिस पे ये आपको दिखाएगा। वो जरूरी नहीं है कि सही हो, आपको जो रिजल्ट ये देगा उसको पहले वेरीफाई करना है, तब उस फर्दर डेटा पे उस पे काम करना है। हो सकता है ये गलत डेटा आपको दिखा जाए, वो आपके काम के ही ना हो, राइट? तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो इसको बहुत केयरफुली हमें यूज करना है। इसमें कुछ चीजें हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा अभी इसको यूज करने का एग्जैक्ट सही तरीका क्या है इसको यूज करने का, राइट? तो दो टेबल है मेरे पास, एक जिसके बेसिस पे मुझे डेटा चाहिए, दूसरी टेबल जिसमें से मुझे डेटा निकालना है, राइट? फजी लुकअप मैं डाउनलोड यहां पे कर लूंगा और मेरा यहां पर दिख जाएगा। अब फ्रेंड सबसे पहले मुझे क्या करना रहेगा, जो भी मेरी टेबल है इसको मेरे को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना है। ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना है। ऑफिशियल एक्सेल टेबल मेरी क्या होगी जी, ये जो है मेरी ऑफिशियल एक्सेल टेबल नहीं है, अभी एक्सेल के लिए केवल डेटा है। ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया एंड नाउ मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी। मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया तो आप देखेंगे कंट्रोल टी, इसने पूरी रेंज सिलेक्ट ऑलरेडी थी मेरी, ये रेंज इसने यहां पर दिखा दी है, और माई टेबल एज हेडर इस पे हमेशा टिक होना चाहिए, राइट? तो एक तो मैं कंट्रोल टी कर सकता हूं या फिर मैं इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर सकता हूं, टेबल, तब भी वही आएगा, राइट? शॉर्टकट कंट्रोल टी, या मैं इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर सकता हूं, ओके। अभी इसने देखिए कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी है और यहां पर टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ गया है। जब मैं इस टेबल पे आता हूं तो कोई टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं आता, बट जब मैं इस पे आता हूं तो टेबल डिजाइन का ऑप्शन आता है। इट मींस ये एक्सेल की ऑफिशियल टेबल है। अब मुझे अगर ये रंग, ऐसे कलर, राइट, मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आई कैन रिमूव फॉर्मेटिंग। मैं यहां पर जाकर, राइट, टेबल डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं, मैं और कोई डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अब देखिए, राइट, जो मैं डिजाइन सिलेक्ट करता हूं वैसा कलर आ जाता है। मैं कहता हूं मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, मैं सिलेक्ट करके नन कर सकता हूं, राइट? मुझे अपना नॉर्मल फॉर्मेट चाहिए, बट अभी भी ये ऑफिशियल एक्सेल टेबल है। सेम मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूं, कंट्रोल टी, इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया, माई टेबल एज हेडर, ओके। इसको भी मेरे को कलर नहीं चाहिए, वाले फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ठीक है जी, नन, ठीक है। फ्रेंड्स यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, मैं जब इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर ये मेरे को दिखाता है टेबल 3, राइट, टेबल 3, और यहां पर दिखाता है टेबल 4। तो बाय डिफॉल्ट इसने टेबल के नाम लिए हैं, इसे हम चेंज कर देंगे जिससे हम इस नेम से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये टेबल कि कौन सी है, क्या है इस टेबल का नाम, क्योंकि इन टेबल के नेम को मेरे को आगे रेफर करना है। यहां पर अगर मल्टीपल टेबल होंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी टेबल 3 किसकी है, टेबल 4 किसकी है, पता नहीं चलेगा। नाम से हम ज्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूं, एम्प्लॉय लिस्ट या मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट,
नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए कोई भी, राइट। मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट, अभी आप जहां पे भी क्लिक करोगे ये मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट नाम दिखाएगा यहाँ पर, देखिए मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट। दूसरी टेबल पे आता हूं, ये क्या है, मेरा डेटा, जिसके बेसिस पे मुझे नंबर रिजल्ट ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर डेटा दे देता हूं अपनी पहचान के लिए, वरना आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। एंटर। अभी मैं जहां पे भी यहाँ क्लिक करूंगा डेटा लिखा हुआ आएगा, राइट। चलिए, ये मेरा काम हो गया। अभी फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मुझे फजी लुकअप में जाना है और फजी लुकअप पे क्लिक करना है। फजी लुकअप पे फ्रेंड्स मैंने क्लिक किया। अब देखिए लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, इसका मीनिंग क्या है लेफ्ट टेबल राइट टेबल। लेफ्ट टेबल आपको लग रहा होगा कि ये लेफ्ट में टेबल है इसलिए लेफ्ट टेबल, और ये राइट में टेबल है तो ये राइट टेबल। नहीं, लेफ्ट टेबल मेरी वो टेबल होगी जिसके बेसिस पे मुझे सर्च करवाना है। मेरे को सर्च किसके बेसिस पे करवाना है, इन नेम्स के बेसिस पे। तो इसका नाम क्या है, डेटा। ये डेटा है, तो मेरी लेफ्ट टेबल जो होगी वो डेटा टेबल होगी, और जो राइट टेबल होगी जिसमें से सर्च करवाना है वो मेरी राइट टेबल होगी, राइट। जिसमें से मुझे सर्च करवाना है वो मेरी कौन सी टेबल होगी, राइट टेबल। तो मेरी राइट टेबल कौन सी होगी, मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट। तो मैं लेफ्ट टेबल में सिलेक्ट करूंगा डेटा, ड्रॉप डाउन से डेटा, राइट, डेटा। और राइट टेबल मेरी कौन सी होगी, मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट। राइट टेबल में ही मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट, राइट। दोनों टेबल जो मैंने क्रिएट किए, जितनी भी आप टेबल यहां क्रिएट करेंगे वो सारे नाम आपको यहां दिखाएगा। आपको करेक्ट टेबल सेलेक्ट करनी है, जिसके बेसिस पे सर्च करवाना है वो आपको लेफ्ट टेबल में सर्च करवाना है, जिसमें से सर्च करवाना है वो राइट टेबल में सर्च करवाना है। उनकी फिजिकल पोजीशन लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी हो सकती है, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आ जाएंगे हम लोग, और यहां भी आप छोड़ दीजिए इसको। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, सीधा मैं गो पे क्लिक करूंगा, गो, राइट। लेकिन गो पे क्लिक करने से पहले फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, आपका जो भी सिलेक्टेड सेल है ये रिजल्ट वहीं दिखा देगा। अभी मैंने यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है, और ये मेरा रिजल्ट अगर यहां पर लाएगा तो इसको ओवरराइट कर देगा, मेरा डेटा खराब हो जाएगा। तो पहले मुझे वहां क्लिक करना है, जो ब्लैंक स्पेस है मेरा, जहां पे मुझे रिजल्ट चाहिए, जहां मेरा कोई डेटा नहीं है। मैंने यहां पे सिलेक्ट किया एंड देन मैं गो पे क्लिक करूंगा। जैसे फ्रेंड्स देखिए मैं गो पे क्लिक करूंगा, ये कुछ काम कर रहा है, और इसके बेसिस पे इसने सर्च करवा दिया, और ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब यहां आप देखेंगे 3 आइटम का तो इसने मेरे को डेटा दिखा दिया, बट 2 का नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, मैंने आपको बताया था कि ये कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, इसके हिसाब से अगर इसको मैचिंग मिलती है तो ले आएगा। इसके हिसाब से इन 3 की इसको मैचिंग मिली, इन 2 आइटम की नहीं मिली, राइट। अब वो मैचिंग कैसे होती है वो बताता हूं आपको। आप ये देखिए यहां पर एक सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड। अब ये सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड क्या है, यहां पे हमने थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, रिस्क दिया हुआ है बेसिकली, कि कितना रिस्क के साथ आप मैच करो। आप उस रिस्क को बढ़ा दो, राइट, उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दो, राइट। तो ये इसके मैचिंग क्राइटेरिया को चेंज करके रिजल्ट डिफरेंट दिखाएगा। आप इस थ्रेशोल्ड को कम कर दो तो ये डिफरेंट दिखाएगा। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जी इसका अभी 50 पे दिखाया हुआ है, मैं कहता हूं 50 की जगह, समझना विद एग्जांपल समझना, 50 की जगह अभी कह रहा है अगर 50% भी आपके हिसाब से मैच हो जाए तब भी आप रिजल्ट दिखा दो। अभी क्या बोल रहा है, 50% भी मैच हो जाए तब भी आप रिजल्ट दिखा दो, राइट। मैं कहता हूं 50% मैच हो तब रिजल्ट मत दिखाओ, मेरे को नियरेस्ट मैच चाहिए, बहुत क्लोज मैच चाहिए, तो मुझे इसको बढ़ा दो। देखो जी नीचे नंबर आ रहा है लिखा हुआ साथ साथ, मैं कहता हूं जी 90% तक मैच होता है तब दिखाओ, 90% तक, 0.9 मतलब 90% तक मैच होता है तो दिखाओ। मैंने इसको 0.9 पे सेट कर दिया। नेम पे मैंने क्लिक किया, ओवरराइट, यहां से नेम से रिजल्ट दिखाएगा ये, और मैंने इसको गो किया। आप देखिए अभी भी कह रहा है कि 3 ही नाम आ रहे हैं 90% तक भी। मैं कहता हूं चलो और बढ़ाते हैं इसकी रेंज को, ठीक है जी, 94 पे देखते हैं कितना आता है। 94 पे कह रहा है केवल एक ही नाम मैच कर रहा है, इसके अलावा नाम मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं मैं अपने रिस्क को बढ़ाना चाहता हूं, मतलब कम मैच हो रहा है तब भी दिखा दो रिजल्ट, तो मैं इस थ्रेशोल्ड को कम कर सकता हूं, सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड को मैं कम कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है 35% पे अगर मैचिंग होती है तब भी दिखा दो, तो मैं गो किया, राइट। अभी देखिए मैं नाम के ऊपर था इसलिए उसने वहां पे रिजल्ट दिखा दिया, राइट। इसने रिजल्ट यहां दिखा दिया क्योंकि मेरा कर्सर नीचे था, राइट। तो वो ध्यान रखना है मेरा डेटा ओवरराइट ना हो जाए, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो इसने पांचों का दिखा दिया, 35% पे कह रहा है ये पांचों मैच होते हैं। अब जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, देखिए ये एग्जैक्ट आपको दिखाए, हो सकता है राजेश नाम के यहां पर 5 केस आ रहे हो आपके डेटा में, राजेश नाम के 5 केस आ रहे हो, तो ये अपने हिसाब से रैंडमली जो इसको बेस्ट सुटेबल दिखेगा वो उठाएगा। आपको रिजल्ट आने के बाद यहां पर चेक करना है कि ये आपके हिसाब से परफेक्ट रिजल्ट है या नहीं है। वो आपको इसने सारा डेटा दिखा दिया है, देखिए जितने भी हेडिंग थे मेरे डेटा के अंदर वो सारे हेडिंग का आपको डेटा यहां पर दिखा दिया है, राइट। अब आपको देखना है कि आपको यूज करना है या नहीं करना है, या कितना इसको यूज करना है और कितना नहीं करना है, राइट। रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत केयरफुली इसको यूज करना है, राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब बात करते हैं
फ्रेंड्स इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में। इनडायरेक्ट फंक्शन है क्या? सपोज फ्रेंड्स मेरे पास एक ये टेबल है, कॉलम ए कॉलम बी, जिसके अंदर मेरे पास लोकेशन है, इनवॉइस नंबर है, राइट। तो जनरली हम लोग क्या होता है, हम बहुत सारे फॉर्मूले लगाते हैं, तो फॉर्मूले में अलग अलग जगह रेफरेंसेस लगाते हैं, राइट, रेफरेंसेस लगाते हैं। जैसे मुझे ये चंडीगढ़ या ये चंडीगढ़ का ये इनवॉइस नंबर यहां इस सेल में दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू ये इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो मेरे पास एक इनवॉइस नंबर आ जाता है, राइट। जो भी यहां इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है इस येलो हाईलाइटेड में, वो यहां पर आ जाता है। तो इसका रेफरेंस क्या है, इक्वल्स टू B4। डायरेक्टली इसने B4 से एक नंबर उठा लिया। अब B4 में कुछ भी चेंज आएगा वो ऑटोमेटिकली यहां E4 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर 0280 को मैं यहां 80 को मैं 85 कर देता हूं। मैंने जैसे ही 85 किया तो ये 85 यहां पर हो जाता है, राइट। ये हम सबको पता है कि हम लोग रेफरेंसेस लगाते हैं और वो रेफरेंसेस जहां से लगाया गया है वहां अगर कुछ चेंज होता है तो दूसरी जगह पर चेंज आ जाता है। और रेफरेंसेस कैसे लगाते हैं हम लोग, इक्वल्स टू B4, इक्वल्स टू C6, या एक तरीका ये भी हो सकता है इक्वल्स टू, मैं दूसरी शीट से लगा देता हूं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहां से मैंने ये B4 जो यहां लिखा हुआ है, राइट, या कंपनी का नाम ABC एंड कंपनी मैंने यहां पर लगाया, एंटर किया, तो यहां पर रेफरेंस क्या आया, चंडीगढ़ नाम की शीट से C4 से मुझे डेटा उठा के दे दो। तो चंडीगढ़ नाम की शीट में C4 में अगर कुछ भी चेंज आता है वो यहां पर चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट मैं बात कर रहा हूं अभी रेफरेंसेस की, कि हम लोग रेफरेंसेस लगाते हैं। जो ये रेफरेंस फ्रेंड्स लगाते हैं ये डायरेक्ट रेफरेंस होते हैं। डायरेक्ट रेफरेंस कैसे होते हैं कि डायरेक्टली जिस सेल से नंबर आ रहा है मैंने उससे डायरेक्ट रेफरेंस लगा दिया। मैंने चंडीगढ़ के C4 से सीधा रेफरेंस लगा दिया, या मैंने यहां सेम शीट में B4 से सीधा रेफरेंस लगा दिया, राइट। ये तो होते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट रेफरेंस। एक होते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस क्या होते हैं, सपोज ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है मेरे को, यहां पर सपोज यहां पर मैं INV 1718 और ये कंपनी का नाम लेकर आया, और ये मैंने कैसे किया, डायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू। अब मैं यहां पर इनडायरेक्ट रेफरेंस लगाना चाहता हूं और यही दो नंबर लाना चाहता हूं। इनडायरेक्ट नंबर रेफरेंस से कैसे आएगा कि जो भी यहां ये B4 में लिखा हुआ है, ये सेल का नाम B4 है, तो मैंने यहां पर सेल का नाम लिख दिया B4, ठीक है। सबसे पहले एक आसान वाला समझते हैं, B4। इस सेल का नाम B4 है, मैंने यहां पर लिख दिया B4 में, और मैं यहां चाहता हूं कि मैं ऐसे रेफरेंस लगाऊं, मैं इस तरह से रेफरेंस लगाऊं कि जो भी यहां पर सेल का नेम लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहां पर आ जाए। अगर यहां पर मैं B4 लिखूं तो यहां पर B4 की वैल्यू आ जाए, अगर मैं यहां चेंज करके C4 कर दूं तो यहां पर C4 की वैल्यू आ जाए। तो यानी कि मैं रेफरेंस किससे लगाऊंगा, इस सेल से। बट नंबर कहां से उठेगा, नंबर या तो B4 से उठेगा या B5 का उठेगा या B6, जो भी मैं यहां पर लिखूंगा वो नंबर यहां पर उठकर आएगा। यानी कि मैं डायरेक्टली इक्वल्स टू B4 नहीं लिखूंगा, इसके अंदर इक्वल्स टू B4 B5 डायरेक्टली नहीं लिखना चाहता हूं। इसका यूज क्या है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, मैं अभी अगले सेक्शन के अंदर आपको इसका एक्चुअल यूज दिखाऊंगा, बट अभी इनडायरेक्ट फंक्शन को बहुत ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। तो मुझे कैसे लगाना है, मैं रेफरेंस इस B4 से लगाना चाहता हूं, तो मेरे को फ्रेंड्स यहां पर इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इक्वल्स टू INDIRECT, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली मैं एक रेफरेंस क्रिएट करूंगा, इनडायरेक्ट। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट फंक्शन कैसा लगाना है। मैं चाहता हूं इसके अंदर B4 से वैल्यू उठ के आए, B4 से वैल्यू उठ के आए, तो मैंने यहां पर इनडायरेक्ट B4 सिलेक्ट कर लिया, B4 सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। इनडायरेक्ट B4 एंटर किया तो आप देखेंगे एग्जैक्टली जो B4 में लिखा हुआ है वो आ गया। बट यहां पर मैंने इनडायरेक्ट F8 से रेफरेंस लिया, यानी कि F8 के अंदर जो भी सेल का नाम लिखा होगा उसकी वैल्यू यहां उठा के दे देगा। अब अगर मैं यहां पर B4 का B5 कर देता हूं तो आप देखिए B5 की वैल्यू जो 281 है, ये 281 वो यहां पर उठ के आ जाती है। मैं यहां पर B6 कर देता हूं तो यहां ये मेरे को B6 की वैल्यू दे देता है। तो इसका मतलब फॉर्मूले के अंदर दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स डिफाइन करने के। नंबर 1, जैसे मैंने डायरेक्टली बता दिया कि B4 से मैंने सीधा लिंक कर दिया उसको। दूसरा मैंने उसको बताया जी B4 से सीधा लिंक मत करो, यहां मैं सेल का नाम लिखूंगा उससे लिंक करो, राइट। दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। दूसरे एग्जांपल के थ्रू जो मैं यहां ABC एंड कंपनी लेकर आया, मैं इक्वल्स टू बोलता हूं चंडीगढ़ से ABC एंड कंपनी का नाम आ जाए, मैंने उसका रेफरेंस लगा दिया। ये हुआ डायरेक्ट रेफरेंस।
डायरेक्टली मैं चंडीगढ़ की शीट से लगा दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि चंडीगढ़ से डायरेक्टली नहीं लगाना है, यहां मेरे को C4, चंडीगढ़ में C4 से नंबर उठेगा, देखो C4 से नंबर उठेगा। तो मैं बोलता हूं जी C4, चंडीगढ़ की शीट में C4 पे जो भी लिखा है वो यहां पर आ जाए, चंडीगढ़ की शीट में जो भी C4 पे लिखा है वो यहां पर आ जाए। तो फ्रेंड सिंपली मुझे क्या करना है, इस C4 को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इस C4 को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, बट पूरे फॉर्मूले को ही मेरे को इनडायरेक्ट में लेना पड़ेगा। कैसे करना है मेरे को, मैं चंडीगढ़ से पहले, राइट, या तो दो तरीके हैं, मैं पूरा फॉर्मूला लिख लूं या पहले मैं एक डायरेक्ट रेफरेंस, डायरेक्ट लिंक लगा लूं, जैसे मैंने अभी किया है, चंडीगढ़ C4 मैंने ले लिया। अब चंडीगढ़ में मैं क्या करूंगा, पहले आसान तरीका जो है वो INDIRECT, इनडायरेक्ट, मैंने चंडीगढ़ से पहले इनडायरेक्ट लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब फ्रेंड्स पहले वाले केस में मैंने रेफरेंस लगाया था F8 से, जो ये B6 लिखा हुआ है वो F8 वाले सेल में लिखा हुआ है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, इसके दो पार्ट बनेंगे फॉर्मूले के, एक चंडीगढ़ जो मेरा फिक्स रहेगा क्योंकि चंडीगढ़ की शीट से उठना है, और दूसरा C4, ये C4 नहीं होगा, जो भी यहां लिखा हुआ है, जो भी यहां F9 में लिखा हुआ है वो रेफरेंस ले ले। तो क्या करूंगा फ्रेंड्स, किसी भी फॉर्मूले में इस चंडीगढ़ को मैं इस फॉर्मूले में एज इट इज यूज करूंगा, एज इट इज। और किसी भी फॉर्मूले में जब हम टेक्स्ट को एज इट इज यूज करते हैं तो हमने देखा था पहले भी कि हमें उसे डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करना होता है, और जहां तक मुझे चाहिए, यहां तक मेरे को फिक्स चाहिए, मैं डबल इन्वर्टेड कोमा तक इसको रखूंगा। डबल इन्वर्टेड कोमा यानी कि चंडीगढ़ और एक जो साइन आ रहा है, ये एक बीच में साइन आ रहा है, स्पेशल साइन आ रहा है, ये साइन तक मुझे एज इट इज चाहिए। यानी कि फॉर्मूला मुझे जो डायरेक्ट बनता है, जैसे डायरेक्ट लगता है ना, एग्जैक्टली वैसा फॉर्मूला इनडायरेक्ट वे में मुझे क्रिएट करना है। ठीक है जी। तो डबल इन्वर्टेड कोमा से मैंने शुरू किया, डबल इन्वर्टेड कोमा पे मैंने चंडीगढ़ और ये साइन को एंड किया, और फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा जो रेफरेंस चाहिए। C4 नहीं लिखना, मुझे कुछ और लिखना है। मैं एंड राइट, एंड क्या, C4 नहीं, C4 में नहीं, इस C4 को हटा दो और मुझे चाहिए यहां पर जो लिखा हो, जो यहां पर लिखा हो, क्या लिखा हो, F9 में जो भी मैं लिखूं, यानी चंडीगढ़ वाली शीट से F9, चंडीगढ़ वाली शीट से F9 में जो भी सेल का रेफरेंस लिखा है, C4, C5, C6, उसकी मुझे वैल्यू बताओ। ठीक है जी। और क्योंकि मैंने F9 रेफरेंस दिया है, इसीलिए इसमें मेरे को इन्वर्टेड कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर रेफरेंस नहीं था, फिक्स टेक्स्ट था, इसीलिए मुझे रेफरेंस में इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ा। ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपने देखा ABC एंड कंपनी आ गया। जैसे ABC एंड कंपनी यहां पर आया था, वैसे ही ABC एंड कंपनी यहां पर आ गया। राइट, आई होप इतना क्लियर होगा। एक और तरीका बताता हूं, सेम ABC एंड कंपनी को यहां पे लाने का। मैं चाहता हूं जो भी यहां पर लिखा हो C4, राइट, और यहां पर मैंने नाम भी लिख दिया। शीट का मेरी नाम क्या था, मेरी शीट का नाम था चंडीगढ़, ये शीट का नाम था मेरी चंडीगढ़, तो मैंने यहां शीट का नाम चंडीगढ़ भी लिख दिया। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो भी सेल नंबर है और ये जहां पर शीट नेम है, जो भी मैं यहां शीट का नाम डालूं, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, उस शीट के C4, C5 जो भी मैं यहां लिखूं, वहां से यहां पर मुझे वैल्यू दे दे। यानी कि इस नाम के सेल में, इस नेम की शीट में जो भी वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, वो मैं यहां पर देखना चाहता हूं। और जब भी मैं यहां C4 का C5 करूं तो चंडीगढ़ का C5 उठा ले, मैं यहां दिल्ली कर दूं और यहां C4 लिखूं तो दिल्ली का C4 से नंबर उठा ले ऑटोमेटिकली। मतलब मैं यहां पर जो मेरा चंडीगढ़ फिक्स था इससे पहले, मैं अब इसको भी फिक्स ना रख के डायनेमिक करना चाहता हूं, G10 से लिंक करना चाहता हूं। चंडीगढ़ मेरा G10 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे करूंगा, सेम फॉर्मूला में दोबारा एक बार लिख लेता हूं। पहले C4 चंडीगढ़ इक्वल्स टू चंडीगढ़ C4, कुछ भी एक फॉर्मूला लिख लो, आसान हो जाता है। अदरवाइज आप ये जो लिखा था आप इसको टाइप भी कर सकते थे कि आपने इनडायरेक्ट लिखा है, कोमा ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल इन्वर्टेड कोमा, चंडीगढ़ टाइप करके आपने एपोस्ट्रोफी का साइन लगा दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया। लेकिन लिखते उसमें टाइम लगता, मैंने एक फॉर्मूला लगा के रख लिया डायरेक्ट वाला। अब इसको मेरे को इनडायरेक्ट बनाना है फॉर्मूले को। सबसे पहला काम INDIRECT, इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले मुझे चंडीगढ़ को यहां तक इन्वर्ट मेरे को बनाना है, क्या, डायनामिक। अब प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले के पार्ट देखो, ये फॉर्मूला मुझे एज इट इज चाहिए, यानी कि मेरे को नाम चाहिए चंडीगढ़, उसके बाद ये एपोस्ट्रोफी का साइन भी चाहिए, वरना मेरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और फिर मुझे C4 भी चाहिए। ठीक है, तो चंडीगढ़ तो मेरा उठ जाएगा कहां से, चंडीगढ़ तो मेरा उठ जाएगा ये जो G10 है यहां से। एपोस्ट्रोफी का साइन कहीं भी नहीं है, वो मेरे को फॉर्मूले में फिक्स करना पड़ेगा। C4 कहां से उठेगा, ये जो F10 है यहां से। ठीक है,
क्लियर? एक एक करके लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंडीगढ़ को यहां से डिलीट कर देंगे और चंडीगढ़ को मैं लिंक करूंगा यहां चंडीगढ़ से, ठीक है, G10। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एपोस्ट्रॉफी का साइन चाहिए। तो कुछ भी ज्वाइन करने के लिए मुझे फॉर्मूले में यूज करना है एंड। एंड चंडीगढ़ के साथ मुझे क्या जोड़ना है, अब जोड़ना है मुझे ये एपोस्ट्रॉफी का साइन, ये एपोस्ट्रॉफी साइन। तो कोई भी चीज फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो आप फॉर्मूले के अंदर मैनुअली लिखोगे, कोई भी अल्फाबेट आप मैनुअली लिखोगे उसको आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा। एंड डबल इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट, डबल इन्वर्टेड कोमा में एंड, मेरे को एपोस्ट्रॉफी का साइन चाहिए। उसके बाद मुझे C4 यहां नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है F10 में जो भी लिखा हो, चाहे C4 हो चाहे C5 हो, वो ले आए यहां पर। तो मैं यहां C4 को डिलीट कर देता हूं, एंड लगाता हूं एंड, और ये वाला C4 मतलब कि F10 लिंक कर देता हूं, ठीक है जी। इनडायरेक्ट का फंक्शन इस तरह से काम करता है, वो इनडायरेक्टली आपके फॉर्मूले को क्रिएट कर देता है। जो आप डायरेक्टली लिखते हो उसको आप इनडायरेक्टली इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। एंटर किया मैंने तो आपको सेम एबीसी एंड कंपनी यहां पर मिल गया, सेम एबीसी एंड कंपनी। तो मैं यहां पर अगर एबीसी एंड कंपनी मैंने चंडीगढ़ का लिखा, अगर मैं यहां पर चेंज करके दिल्ली कर देता हूं तो दिल्ली में C4 में सुरेश चंद करके आ रहा है, दिल्ली में C4 में सुरेश चंद करके आ रहा है। आके चेक कर लेते हैं, दिल्ली C4 सुरेश चंद आ रहा है, राइट। अगर मैं दिल्ली में C7 में देखना चाहता हूं, मां सिनेमा विजन लिखा हुआ है, मैं इनडायरेक्ट के मैं गया, यहां पर मैंने क्या किया, इसको C4 की जगह C7 बना दिया, तो इसने मां सिनेविजन से मेरे को नंबर उठा के दे दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग फॉर्मूले को डायनेमिक, किसी भी वैल्यू को मेरे को कहीं से लेकर आना है उसको मैं डायनेमिक बना सकता हूं, राइट फ्रेंड्स। आई होप क्लियर होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एक बहुत कमाल का फंक्शन बना के दिखाऊंगा। वी लुकअप के साथ मैं इनडायरेक्ट को यूज करूंगा और एक मजेदार फॉर्मूला क्रिएट होगा, राइट। और उसको आप मल्टीपल तरीके से, नहीं वी लुकअप के साथ ही नहीं, मल्टीपल तरीके से यूज कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास रे पड़ियो। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ମୋତେ।